और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें, विपक्षियों की जो बैठक चल रही थी राष्ट्रपति के मुद्दे को लेकर, विपक्ष ने मीरा कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। बड़ी खबर इस वक्त की, विपक्ष ने मीरा कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। 5 बार लोकसभा के लिए चुनी गई मीरा कुमार, जो 2009 से 14 तक लोकसभा की अध्यक्ष भी रही थी, बाबू जगजीवन राम की बेटी, जिनको मीरा कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है विपक्षी पार्टियों ने। आपको बता दें, 17 विपक्षी दलों का लगातार बैठक जारी था, मंथन चल रहा था कि आखिर वो किसको उम्मीदवार बनाया। और एक साफ बिल्कुल साफ हो गई है कि दलित उम्मीदवार एनडीए के पक्ष में एक दलित चेहरे को उतारने की कोशिश की गई है। यहां पर यूपीए की ओर से, या कह सकते हैं जितने भी विपक्षी दल थे उनकी ओर से विपक्ष ने मीरा कुमार को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया है। वही मीरा कुमार जिन्होंने यूपी से अपनी राजनीति की शुरुआत भले ही की हो, लेकिन उनका जन्म हुआ था बिहार में। मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष साल 2009 से 14 तक रह चुकी हैं। मीरा कुमार होंगी विपक्ष की उम्मीदवार, अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। प्रशांत हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। प्रशांत, तो क्या ये माना जाए कि एक दलित चेहरे के पक्ष में एनडीए खड़ी है, तो दूसरे दलित चेहरे के साथ अब विपक्ष जाएगा राष्ट्रपति चुनाव में? क्या इसको इस नजरिए से देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, जिस दिन रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान किया था एनडीए ने, उसी दिन इस तरह की खबरें आने लगी थी। और हम लोगों ने भी ये बताया था दर्शकों को कि मीरा कुमार एक उम्मीदवार के तौर पर सबसे आगे आई हैं, क्योंकि वो एक दलित है। सबसे प्रमुख जो कंसिडरेशन यही था चित्रा, और उस दिन से तमाम इस मीरा कुमार को लेकर बातें हो रही थी। कल मीरा कुमार ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, और उसके बाद से ही ये कयास और भी तेज हो गए थे कि मीरा कुमार एक ज्वाइंट कैंडिडेट हो सकती है विपक्ष की ओर से। तो आज जो बैठक हुई है विपक्षी नेताओं की, उसमें अब उनके नाम पर मोहर लग गई है, और अब ये तय हो गया है कि रामनाथ कोविंद के सामने मीरा कुमार विपक्ष के उम्मीदवार होंगी। इसको क्या इस लिहाज से भी देखा जाता है, क्योंकि मायावती की ओर से पहले कहा गया था कि अगर किसी दलित उम्मीदवार को उतारेगा विपक्ष तो फिर हम विपक्ष के साथ जाएंगे। हालांकि इसके पहले रामनाथ कोविंद को लेकर खुलकर उन्होंने अपनी राय जाहिर नहीं की थी। तो क्या इन तमाम बातों को देखते हुए विपक्ष ने ये बीच का रास्ता निकाला और उसके बाद मीरा कुमार का नाम फाइनल किया गया? बिल्कुल, देखिए चित्रा, उस दिन मायावती ने यह भी कहा था कि अगर रामनाथ कोविंद से कोई बड़ा नाम आता है दलित समुदाय से, जिसको उम्मीदवार के तौर पर उतारा जाता है, तो उसका समर्थन करेंगे। आज की जो मीटिंग हुई है उसमें मायावती की पार्टी की तरफ से सतीश चंद्र मिश्रा, जो उनके वरिष्ठ नेता है, वो मौजूद थे। तो ये एक बड़ा कंसिडरेशन है। साथ ही पहले से भी मीरा कुमार के नाम पर चर्चा हो रही थी विपक्षी पार्टियों की तरफ से। हालांकि गोपाल कृष्ण गांधी और अब प्रकाश अंबेडकर का भी नाम सामने आया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस और खासकर सोनिया गांधी ये चाहती थी कि मीरा कुमार इस लड़ाई में ज्वाइंट उम्मीदवार हो विपक्ष की तरफ से, और रामनाथ कोविंद का सामना करें। बहुत सारी चीजें अगर देखा जाए प्रशांत, तो रामनाथ कोविंद से मिलती हुई मीरा कुमार की नजर आ रही हैं। ये भी पूर्व लॉयर रह चुकी हैं, डिप्लोमेट रह चुकी हैं, दलित हैं, 5 बार लोकसभा की सांसद चुनी गई, फिर 2009 से 2014 तक ये लोकसभा की स्पीकर भी रही, काफी सॉफ्ट स्पोकन है। इनमें और कौन कौन सी खासियत थी जिसको देखते हुए 17 विपक्षी दलों ने इनके समर्थन का ऐलान किया? नहीं, देखिए, जैसा चित्रा मैंने कहा कि एक तो वो महिला है ये, और एक और एडिशनल वो है क्योंकि पहले से सोनिया गांधी और बाकी कई विपक्षी नेताओं का यह मानना था कि किसी महिला को उतारा जाए। और जब रामनाथ कोविंद का नाम आ गया सामने, तो महिला और दलित दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हो तो ज्यादा बेहतर होगा। उस दिन ये तय हो गया था कमोबेश। लेफ्ट पार्टी से सीताराम येचुरी ने भी ये कह दिया था कि अब उनके पास ऑप्शन कम है। जब एनडीए की तरफ से एक दलित उम्मीदवार को इस चुनाव में उतारा गया है, तो जो विकल्प थे यूपीए की तरफ से वो काफी सीमित हो गए थे। और चूंकि मीरा कुमार के नाम पर पहले से चर्चा हो रही थी, वो जैसा आपने बताया काफी सीनियर नेता है, लोकसभा की अध्यक्ष रह चुकी है, केंद्रीय मंत्री रह चुकी है, 5 बार सांसद रह चुकी है, लिहाजा ये नाम उनके लिए सबसे ज्यादा मुफीद था। बिल्कुल सही कहा प्रशांत आपने। और सबसे दिलचस्प ये भी है, 1945 में ही रामनाथ कोविंद का भी जन्म हुआ था, मीरा कुमार का भी जन्म 1945 में ही हुआ था। विपक्ष का ऐलान, मीरा कुमार होगी उनकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।